पाठ 4 बारिश में गांव। पाठ प्रवेश। गांव प्रकृति के बहुत समीप होते हैं। जिन चीजों का अनुभव हम गांव में प्राप्त कर सकते हैं, वह अनुभव शहरों में मिलना बहुत मुश्किल है। यह संस्मरण लेखक के बचपन और उसके गांव से जुड़ा है। मेरी स्कूली शिक्षा गांव में हुई है, सो बचपन गांव में बीता। बारिश का मौसम आता है तो गांव मुझे दूसरी तरह से बहुत याद आता है। गांव में एक अधपक्की सी सड़क थी, बाकी तो कच्ची गलियां थीं, धूल मिट्टी से भरी। अधिकांश मकान भी कच्चे कवेलू वाले थे। पक्के मकान गिने चुने थे। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, सो हमारा बड़ा सा बंगला था। मेरे ज्यादातर दोस्त कच्चे घरों में रहने वाले किसानों के बच्चे थे। गांव में एक नदी थी जो बारिश में उफन कर बहती थी। बाकी पूरे साल पतली सी धारा रह जाती। बारिश आती तो कच्ची गलियों में छोटी छोटी नदियां बह निकलती। गली की मिट्टी छन जाती। कीचड़ पानी से जमीन रपटीली हो जाती। गली में फिसलकर गिरने का कोई बुरा नहीं मानता। बारिश में गांवों में यह होता ही था, हर तरफ कीचड़। लोग नंगे पांव होते, क्योंकि जूते पांवों से ज्यादा हाथों में लेकर कीचड़ पार करना पड़ता। हाँ, रपटने फिसलने से यह फायदा अवश्य होता कि हम लोग गांव में बहुत सारी दूरियां फिसल कर ही तय कर लेते थे। मेहनत कम लगती थी, स्पीड बढ़िया रहती और स्कूल समय पर पहुंच जाते थे। हम भीगते हुए ही स्कूल जाते। बरसाती तब गांव में होती नहीं थी और छाता बस हेडमास्टर साहब ही लगाते थे। बच्चे भीगते भागते फिसलते उठते गिरते कक्षा में पहुंचते और कक्षा में बैठे बैठे ही सूखते रहते। माँ साहब की संटी अवश्य गीली रहती थी, जो बारिश में पिटाई को एक नई पहचान तथा करारापन देती थी। स्कूल की इमारत बहुत पुरानी थी। किसी को पता नहीं था कि वह कब बनी थी। सब यही कहते थे कि हमारे पैदा होने से पहले की है। लगता था मानो धरती बनने के साथ ही बनी होगी। इस इमारत में कुछ पक्के कमरे थे, बाकी कवेलू और ईंट वाले। बहुत से इतने खस्ताहाल हिस्से थे कि वे गिरने और अटकने के बीच कहीं थे। फर्श का सीमेंट यहाँ वहाँ से उखड़ा हुआ था। दीवारों का पलस्तर झड़ गया था तथा दीवार से ईंट पसलियों सी झांकती। बारिश में इस इमारत की अग्नि परीक्षा हो जाती कि इस बार गिर जाएगी या नहीं। हर बार लगता कि जरूर गिर जाएगी, लेकिन गिरती नहीं थी। स्कूल की छत से इतना पानी टपकता कि बाहर से ज्यादा पानी अंदर कक्षा में बरसता था। हम टपकों से बचने के लिए यहाँ वहाँ खिसकते रहते। सूखे कोनों में छात्रों की भीड़ हो जाती। सूखी जगह के लिए धक्का मुक्की होती। छत के अलावा खिड़की से भी पानी आता। जब बहुत पानी होता तो रेनी डे, बारिश का दिन की छुट्टी हो जाती। पढ़ाई धेले की नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षक से लेकर बच्चे तक टपकते पानी से बचने में लगे रहते। बारिश में वह पतली नदी चढ़ जाती। बहुत से बच्चे चढ़ी नदी में कूदते तैरते थे। मैं डरपोक था या शायद ज्यादा समझदार। मैं स्वयं कभी भी चढ़ी नदी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, परंतु मैंने ऐसा करने की प्रेरणा बहुतों को दी। बच्चों को चढ़ी नदी में तैरकर दिखाने की चुनौती देकर मैं उनके आत्मसम्मान को ललकारता। मेरा एक मित्र इसी शेखी में कूद तो गया, पर उफनती नदी में बहता गोते खाता किसी तरह खजूर के एक पेड़ में जा अटका। चारों ओर तेज बहता पानी, भंवर और धाराएं। बीच में खड़ा लहराता सा खजूर, उस पर अटका मेरा दोस्त, बचाओ बचाओ करता। गांव इकट्ठा हो गया था। तेज पानी, कौन तैरकर जाए और बचाए? तब तक दोस्त के पिता भी आ गए थे। वे अच्छे तैराक थे, लेकिन डर उनको भी लग रहा था। उन्होंने पहले तो पुल पर खड़े होकर खजूर पर अटकी औलाद को खूब डांट फटकार लगाई। इसके बाद वे पानी में कूद गए। तैरते हुए वे खजूर तक पहुँचे और साथ में तैराते हुए बेटे को किनारे पर ले आए। बारिश आते ही इतनी हरियाली हो जाती कि गांव और भी खूबसूरत हो जाता। घास पेड़ पौधे देखकर मन प्रकृति से जुड़ जाता।
एक दिन बारिश में गेंद गप्पा खेलते हुए घास से गेंद उठाते समय एक बिच्छू ने मुझे काट लिया था। मैं घबरा गया था कि बहुत डांट पड़ेगी, तो घर पर किसी को बताया ही नहीं। जब जहर चढ़ने लगा और हाथ सूज गया तो बताया। पिताजी ने पहले तो 2 थप्पड़ लगाए और उसके बाद ही इलाज शुरू किया। तब पिता लोग हर मौसम में थप्पड़ जड़ दिया करते थे। अब शहरी बच्चों को बरसाती पहने गाड़ियों में बैठकर स्कूल जाते देखता हूँ तो अपना गांव बहुत याद आता है। दुख की बात यह है कि वहाँ अब भी कुछ नहीं बदला है। स्कूल की इमारत अभी भी टपकती रहती है, कीचड़ अभी भी उतना ही है और स्कूल में नित्य रेनी डे होने लगा है। लेखक ज्ञान चतुर्वेदी,